बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। गांधी जीवन दर्शन प्रशिक्षण शिविर बांसवाड़ा शहर के टीएडी भवन में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के जनजाति विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, संयोजक रमेश चंद्र पंड्या, सह संयोजक विकेश मेहता, अतीत गरासिया, बांसवाड़ा अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय, तुलसीराम जोशी, तपन मेघावत ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इनके अलावा जिला परिषद के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ चाहिल, आशीष मेहता, अरविंद डामोर, साजिद नायक, सुनीता मॉल, प्रज्ञा गरासिया व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई पार्षद गण भी मौजूद रहे। सुनते हैं अब किसने क्या कहा। इनका प्रशिक्षण लेने वाले सभी साथी बहनें, युवा मित्रों, आप सबको आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद और बधाई देता हूं। अभी धीरे धीरे पता नहीं किस रूप में सिलेबस स्कूलों का चेंज हुआ है, जिसमें इतिहासकार और इतिहासों की कमी की गई है। हम जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूलों में, तब हमने गांधी जी की जीवनी और गांधी जी के बारे में काफी कुछ पढ़ा। पर मुझे अब इस कंपटीशन के दौर पे हर कोई अपने बेटा बेटी और भाई बहन को इंग्लिश माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, और वो गांधी जी के जीवन दर्शन को, गांधी जी के जो काम हुए उसको सब सिलेबस से हटा के अब कोई पढ़ता नहीं। सबको ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और कोई अच्छा ऑफिसर बन जाए। यहाँ एक वर्तमान में ऑफिसर बैठे हुए हैं, दूसरे रिटायरमेंट लेके बैठे हैं, और हमारे बीच में भी कई हैं। मेरा तो यही मानना है, सम्मानीय जोशी जी, एडीएम साहब, आप कुछ भी बन जाओ, और कुछ बनने के लिए कितने प्रयास करो, प्रयास करने पड़ेंगे, पर जिसके जीवन में, जिस व्यक्ति के आचरण में, जिस व्यक्ति के आगे बढ़ने के लिए प्रयासों में 25 से 30% या 50% गांधी जी के सिद्धांत लागू नहीं करोगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मेरा अपना मानना है, अनुभव की बात बता रहा हूं। आज हम कह सकते हैं अच्छे काम की बात, और गांधी जी का जिसने जीवनी पढ़ी है, गांधी दर्शन की किताब पढ़ी है, उसका दूसरा नाम मानवता है, दूसरा नाम मानव सेवा का है। और जिस व्यक्ति के मन में मानव सेवा आती है, जिसके मन और कर्म में मानव सेवा आती है, तो गांधी जी के सिद्धांतों से, गांधी जी के अनुयायी आप हो, ये मेरा मानना है। कहीं पर भी रहो, एक अच्छा डॉक्टर है, उसके मन में भी अगर मानवता है तो हर पेशेंट को वो ठीक तो नहीं कर सकता, ये कह सकता हूं, पर हर पेशेंट को शांति और उसकी तसल्ली को दे सकता है, ये बात हो सकती है। और आप सब, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांधी दर्शन की ये शिविर और इसके माध्यम से युवा पीढ़ी को आगे लाना, और युवा पीढ़ी में जो आज के समय में कंपटीशन तो है ही, पर कंपटीशन के साथ साथ एक दूसरे के बीच में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं घृणा, द्वेषता, ये चीजें पैदा होती है, चाहे किसी रूप में कहीं पर भी काम करे। तो इस शिविर और इस कार्यक्रम के माध्यम से उस युवा भाई बहन के मन में
गांधीवादी सिद्धांत गांधीगिरी के अनुयायी बनते हो तो मैं मानता हूं ये घृणा शब्द आपके मन में, आपके जीवन से हट जाएगा। और जब घृणा शब्द हटता है, मन में नहीं रहता है, तो उस व्यक्ति का विकास, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं छोटी मोटी किताबें और थोड़ा बहुत पढ़ा, उससे मुझे लगता है कि हम सब एक बार, पूरा नहीं, कुछ परसेंट हम गांधी जी के सिद्धांत और गांधी जी की बातों पर ध्यान रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन की सफलता कितनी होगी वो आप खुद समझदार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, उस काम को करने के लिए कहीं उनके साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। कहीं न कहीं उनके साथ में भी कोई चीज किसी भी रूप में हुई है, पर उन्होंने अपमान नहीं मान करके उस चीज को, उस बात को शिक्षा के रूप में, उसको मैं आगे कैसे ठीक कर सकूं, ये दुनिया में अच्छा काम कैसे हो सके, उसको शिक्षा के रूप में ग्रहण करके वो आगे बढ़ते गए। तो आज हिंदुस्तान में हम आजादी की बात को लेकर करते हैं, आजादी के पर्व मनाते हैं, और आज हम बैठे हुए हैं। भाइयों, हमारे देश में हम आज बैठे हैं तो कहीं न कहीं गांधी जी का पूरा पूरा सहयोग और आशीर्वाद है। नहीं तो दुनिया में आज किस तरह का वातावरण है, इस देश में किस तरह की वातावरण है, किस तरह का दुष्प्रचार है, किस तरह से अहिंसा परमो धर्म की बातों को काटा जा रहा है, किस तरह से एक दूसरे के द्वेषता बढ़ रही है, किस तरह से इस देश की पशुधन की हानि, ये बंद हो गया भाई, ये खोई। तो आज की परिस्थिति, जैसे ही इस देश में अशांति का वातावरण हो रहा है, तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में जो ये शिविर और अभियान चलाए हैं, मैं मानता हूं कि हम इस प्रदेश में हमारे एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के साथ में आत्मीयता से, भाईचारे से रहें और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जहां तक बात है, तो हर कोई व्यक्ति ये बात बोलता है प्रदेश में कि मुख्यमंत्री जी गांधीवादी हैं, मुख्यमंत्री जी गांधीवादी सिद्धांतों के हैं, उनका रहन सहन इसी तरह का है। तो उनसे हमारे सबको अनुसरण लेना चाहिए। और आज मैं ये बात भी कहते हुए मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का, उस मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता है, उनके नीचे काम करता हूं। और एक दिन ये किसी को आपको विश्वास नहीं होगा, पर कोरोना जैसी महामारी में उनको खुद को कोरोना होने के बावजूद इस प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने 18 घंटे एक सीट पर बैठ करके हमारी मानवता को जीवित रखने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये हमारे सबके लिए अनुसरण है। 18 घंटे, अभी भी 2 बार उनके कोरोना होने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए जो चिंता व्यक्त की है, वही एक गांधीवादी सिद्धांत और गांधी जी के मार्गदर्शन है। यही मैं आपके मौके पर कहूंगा। मैं लंबी बात नहीं करूं, भोजन और आपके बीच में अभी व्यवधान पैदा नहीं करूं, इसलिए आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है। और विशेष करके युवा साथी, हमारी तो जिंदगी बड़ी आदी हो गई है। युवा, आपसे निवेदन है मेरा कि एक बार जो किताब गांधी जी की मिले उसको पढ़ो, और पढ़ करके हमारे जीवन में कितनी हम उस गांधी जी की जीवनी के बारे में हमारे मन में उतारें, वो चीज आप यहां से प्रतिज्ञा लेके जाएं
और गांधीवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं, काम कराएं, ताकि हमारे घर से लगा के मोहल्ले घर, मोहल्ला, गांव और शहर, जिला और प्रदेश तक में हम गांधीवादी सिद्धांतों के लोग आगे बढ़े, हमारा बहुमत हो। इन्हीं भावना के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी है वो हम मंत्री जी से अभी प्रतीकात्मक रूप से हम दे रहे हैं, और इसके बाद सभी के सर्टिफिकेट बन चुके हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगे। वो व्यवस्था अभी हम आपको कर देंगे। मैं अभी जरा से डन। प्रियंका जोशी, बहुत अच्छा। अभी अच्छे वक्ता हमारे बीच में और आएंगे। अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय दिनेश राज, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनालिटी और गांधी दर्शन के ऊपर बहुत पकड़ रखने वाले हमारे बीच में एडीएम साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम। सर से गुजारिश करेंगे कि मंच पर आप पधारें। आप राजसमंद में इसके पूर्व एसडीएम थे, और जब मैं राजसमंद जिले का प्रभारी था आपके साथ मैंने वहां पे भी काम किया। बहुत सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, और अभी महंगाई राहत कैंप को जो ऊंचाई दी है कलेक्टर साहब के साथ में, आपका हम बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। रमेश जी ने अपनी बात रखी, हमारे वक्ता महिपाल सिंह जी ने अपनी बात रखी। मैं जिले का सह संयोजक होने के नाते 2 मिनट में अपनी बात रखकर फिर अगले वक्ताओं को बुलाएंगे। हमारे राज्य मंत्री और यहाँ के विधायक माननीय अर्जुन बामनिया जी भी हमारे बीच में थोड़ी वक्त में आने वाले हैं। उनका संदेश आया है, वो थोड़ी देर में हमारे बीच में आएंगे। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय एडीएम साहब, संयोजक रमेश जी, एमपी सिंह जी, हमारे गुरुदेव वक्ता चाहिल साहब, तुलसीराम जी, और यहाँ जब जितने भी बैठे हुए हैं वो सब हमारे बांसवाड़ा के, सबका नाम लेंगे तो समय हो जाएगा, मैंने संचालन के समय ले लिया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे अशोक गहलोत जी ने हमको आज से कई वर्षों पहले, जब हम बहुत छोटे थे, 95 की बात कर रहा हूं मैं, 1995 की, और आज 2023, कितने वर्षों पहले, 20 से भी ऊपर अधिक वर्षों से पहले हमको गांधी दर्शन से जोड़ा, हमको गांधी दर्शन की मुख्य धारा में लाए, और तब से लेकर हम आज 2023, और हम जब तक जिएंगे, अंतिम हमारा जब समय होगा तब भी हम गांधी दर्शन के लिए काम करते रहेंगे। ऐसी मंशा हमारे सबकी है और आपकी भी होनी चाहिए। मैं इस वक्त में यही कहूंगा, अभी गुरुजी ने बताया कि गांधी जी का ये चीजें अच्छी थी, रमेश जी ने भी बताया। मैं आपको आज के युग में, आज जो कलयुग चल रहा है, आज वर्तमान युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, जिसमें एक भाई भाई से लड़ा रहा है, एक बाप बेटे से लड़ा रहा है, एक पड़ोसी पड़ोसी से लड़ा रहा है, एक देश देश से लड़ा रहा है, एक मोहल्ला मोहल्ले से लड़ा रहा है, एक जिला दूसरे जिले से लड़ा रहा है। ऐसे वक्त पर गांधी जी की क्या आवश्यकता हुई कि हम गांधी दर्शन की बात करें। तो मैं इस पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि धोती वाले बाबा ने लड़ी एक लड़ाई थी, धोती वाले बाबा ने लड़ी एक ऐसी लड़ाई थी, न गोले बरसाने के लिए उनके पास से, न कभी उन्होंने बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मनों को, अंग्रेजों को धूल चटाई थी, और मन की ताकत से ही गांधी ने रोका और तूफान को। आज हम श्रद्धा से याद करेंगे बापू के बलिदान को, आज हम श्रद्धा से याद करेंगे बापू के बलिदान को। आज बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, और गांधी जी के पास तो एक लंगोट थी और एक लाठी थी, लेकिन अकेले में चलकर पूरे देश के लोगों का साथ मिला। और आप सोचो कि न भूतो न भविष्य थी। आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया जाता है, विदेशों में भी बापू को पूजा जाता है। मैं आपको निवेदन करूंगा आपके चरणों में, हम बापू को श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं? अगर आप अपने घर से निकले हैं, आपकी मां ने, आपकी पत्नी ने या आपकी बहन ने आपको 5 रोटी आपको खाने के लिए टिफिन में दी है। अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं
और किसी गरीब व्यक्ति से उसके आंखों में, वो नहीं कहेगा गरीब व्यक्ति की मैं भूखा हूं, लेकिन आपको पता चल जाएगा वो भूखा है। आपने अपने टिफिन के अंदर से अगर 3 रोटियां 2 रोटियां अपने हिस्से की उस गरीब को खिला दी, तो उससे बड़ा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का कोई काम नहीं हो सकता मेरी नजर में। आप अपनी डेली रूटीन में एक काम करिए। आप ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं, हम भी कॉलेज के स्टूडेंट थे, मैं आपको निवेदन करूंगा, आप गांधी दर्शन अपने घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? बड़ा भाई छोटे भाई से लड़ता रहता है, भाई बहन लड़ते रहते हैं, माँ बाप की आज्ञा का अवहेलना करते हैं, कई बार हम गुरुजनों का आदर नहीं करते। मैं आपको तो इतना ही कहूंगा कि एक युवा अपने माँ बाप से, अगर मान लो आपकी कोई ऐसी डिस्टेंस भी रहती है हमारे माँ बाप से, हमारी खुद की रहती है कि हम अपने खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आपने गांठ बांध ली तो गांधी दर्शन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आपने अपने मोहल्ले में, रमेश जी आज 70 साल के हैं, ये 60 साल के ऊपर के हैं, ऐसे 60-70 साल के तुलसीराम जी हैं जो रिटायर्ड पर्सन है, हमारे चाइल्ड साहब हैं, हमारे एमपी सिंह जी भी रिटायर हो चुके 60 के ऊपर के, ऐसे आपके हर मोहल्ले में एमपी सिंह जी रमेश जी है। आप उनके शरण में जाइए और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए, उसके जिंदगी के उसने कड़वे अनुभव जो जिए उनमें से कुछ चीजें आत्मसात करिए, उनकी राय लीजिए। मेरा आपको दावा है कि आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, कभी भी फेल नहीं सकते। बुजुर्गों का आदर करिए, बुजुर्गों के पास बैठिए और आपके हम सीखने आए, उनके चरण स्पर्श करिए। हो सकता है आपको कोई पुराने गुरु जी मिल जाए, आपको जिन्होंने पढ़ाया वो आपको सही राय देंगे। तो आज की जिंदगी में मोबाइल के बारे में भी इन्होंने कहा, ऐसी कई चीजें, नशा है आज, नशा जिस प्रकार से बीड़ी गुटखा सिगरेट, तो दूसरी बात है आप अलग अलग प्रकार के कई नशे आ गए आधुनिक जीवन में, हम इन नशों से दूर रहें। हम गांधी को क्यों चाहते हैं? हम आज अहिंसा का सिद्धांत क्यों पालन कर रहे हैं? हम पशुओं के ऊपर क्रूरता नहीं करें, हम पशु पक्षियों का ध्यान रखें। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी आज का गांधी है, राजस्थान का गांधी है, इसलिए कि कोरोना काल में उन्होंने आह्वान किया कि एक भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भूखा न रहे। लेकिन उन्होंने साथ में हमारी सरकार ने आह्वान किया कि कोई पशु पक्षी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। पूरे समाज सेवियों ने पूरे राजस्थान में, पूरे देश में नहीं विदेशों में गई कि राजस्थान में कोई पशु भी भूखा नहीं रह रहा है, सबने पशुओं की भी सेवा प्रथम लहर में की। द्वितीय लहर आई जब हमारी सरकार ने इतना काम किया, एक एक आदमी की जान बचाने के लिए काम किया, कोरोना भिलवाड़ा मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। तो आप ये देखिए कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अशोक गहलोत जी का विजन है। और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि गांधी दर्शन में अगर आप सच्चे कार्यकर्ता हैं, महंगाई राहत कैंप में आपने जितने भी लोगों को फायदे मिले, आप उसके बीच की कड़ी बनने का काम करिए, सरकार की स्कीमों की कड़ी बनने का काम करिए। सरकार खजाना खोल के बैठी हुई है, लेकिन जरूरत आपको है कि आप किसी वृद्ध आदमी को जिसको पेंशन मिलती है, अगर उसका फार्म भरवा देंगे, आप किसी गरीब आदमी को 25 लाख का बीमा का फायदा दिला देंगे, आप किसी गरीब आदमी को बिजली का बिल कम करवा देंगे, आप किसी गरीब किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री दिला देंगे, आप किसी व्यक्ति को किसी लाडली योजना में स्कूटी दिला देंगे, आप किसी दिव्यांग को जाकर अपने पास में लाकर और उसका फार्म भरवा के इसको स्कूटी या साइकिल दिला देंगे, तो ये बात ईश्वर तक पहुंचने वाली है। कहा है कि जो पुण्य आप कर रहे हो, ये देना बैंक, ये एसबीआई बैंक, ये एचडीएफसी बैंक में जो पैसा है वो पड़ा के पड़ा रह जाने वाला है। आपने जो पुण्य के रूप में काम किया है, आपने जो किसी की मदद की है, किसी के चेहरे पर गरीबों के मुस्कुराहट लाने का काम किया है, तो सीधा उस बैंक में जमा होगा और वो आपकी 7 पीढ़ियों तक वो बैंक में जो पुण्य आपका अर्जन हुआ है वो काम आएगा। ये मैं बात कहना आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारी जुड़ी हुई है। हर आदमी चाहता है कि मेरी तरक्की हो जाए, मैं बढ़िया गाड़ी में बैठूं, मैं बढ़िया आलिशान भवन में रहूं, मेरा सम्मान हो, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, हम ये चाहते हैं। लेकिन हम इसके साथ ये भी चाहें कि हमारे साथ में अगर हमारे मोहल्ले में कोई निर्धन आदमी बैठा हुआ है तो वो भी आगे बढ़ना चाहिए, वो भी कम से कम उसके घर में भी उसके दाल रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये दाल रोटी की व्यवस्था अगर कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है, ये भी जनता में संदेश जाना चाहिए। और अंत में ये बात कहना चाहूंगा, मौके कई मिलते हैं आप और हम रूबरू होते रहते हैं, कई कार्यक्रमों में, हम राजनीति में भी, समाज सेवा में, धर्म में भी है, तो आपसे रूबरू होते रहेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में आए हो और हमारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, तो इसमें शपथ लेके जाना कि कभी भी कोई बेसहारा, कभी कोई मासूम, कभी कोई दुखी दर्दी, कोई हॉस्पिटल में मरीज मिल जाए, अपने चेहरे की मुस्कुराहट अगर उसके चेहरे पे आपने कायम कर दी, तो इससे बड़ा किसी धर्म में पुण्य का कोई काम नहीं है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर बराई जाने। और देशभक्ति की बात कर कर मैं अंतिम में अपनी बात रखूंगा कि देशभक्ति के लिए हमारे जो कहा था, कई फिल्मी गानों में भी है और हम गाते हैं कि हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। आप सभी गाएंगे
दिल दिया है, और जरूर पड़ेगी तो क्या देंगे, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हम सभी शहीदों को इस मंच से आज श्रद्धांजलि भी देते हैं कि गांधी जी के साथ साथ में जिन शहीदों ने, अनगिनत लोगों ने, शहीद भगत सिंह से लेकर कितनी कम उम्र में फांसी पे झूल गए, लेकिन ऐसे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमको ये आजादी और पैंट शर्ट पहनने के काबिल बनाया, हमको घूमने के लिए, हमारे देश को की उन्नति प्रदान की। उन सबको इस मंच से श्रद्धांजलि देंगे। और इस अवसर पर मैं सीधे, समय कम है तो मैं चाहूंगा कि एक बार गांधी की सूत की माला से रमेश जी हमारे एडीएम साहब का स्वागत करें, और एडीएम साहब का हमारे गांधी दर्शन समिति की ओर से हम सब मिलकर एक बार स्वागत करें। और इसके बाद मैं सीधे एडीएम साहब को निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखेंगे। यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887 421 584।